हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए फिर से लेकर आए दोस्तों नागपुरी पेपर 2 जो मंजर भाग 2 किताब से कहानी भाग। जो मैट्रिक लेवल में ये जो कहानी है, कोई भी एग्ज़ाम हो मैट्रिक लेवल में, सभी एग्ज़ाम में ये काम आप लोग को आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये जो कहानी है मंजर भाग 2 कहानी का हम वीडियो डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और तीसरा कहानी भी पार्ट 1 करके डाल चुके हैं, जो आज पार्ट 2 कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैडम मिस हनीमून, जो इसका पहला पार्ट डाल चुके हैं, आज दूसरा पार्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। मैडम मिस हनीमून, ये जो कहानी है मैडम मिस हनीमून, इसमें सुपरवाइजर रहता है और एक पीओ रहती है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम अपना आजी आजी यानी कि दादी से मितान किया गया था, मिलाया गया था, तब उसका नाम मुनिया रखा गया था। लेकिन उसका जो दादाजी थे, उसका पत्नी का भी नाम क्या था, मुनिया था, इसलिए उसको मुनिया बोल के बुलाने में अच्छा नहीं लगता था। तो उसका दादाजी जो थे वो मून करके बुलाते थे इसको, तो इसका मून नाम रखा गया था। फिर बाद में मैडम को हैनी कहने का आदत था, तो सबको कॉलेज उलेज में सबको इसको हैनी जोड़ दिया और लास्ट में उसका दादाजी का नाम था पकड़ा हुआ मून, तो हैनी मून रखा गया। ये सबको हनीमून से फिर इसको बुलाते थे। फिर हनीमून से मैडम जैसे कि वो कहीं जाती थी, जैसे वो पीओ थी वो, और उसका व्यवहार बोली वचन सब चीज़ पीओ मैना की तरह था, तो इसलिए उसको पीओ मैना से तुलना किया गया है। उसका आवाज़ भी बहुत ही अच्छा था, तो पीओ मैना की तरह उससे तुलना किया गया, इसका आवाज़ को, बोली को, वचन को, सब चीज़ को, रहने का तरीका, हर चीज़ उसका बहुत ही अच्छा था। तो उसको सब कोई मैडम कहने लगे। बाद में फिर मैडम से मिस मिस कहने लगे, लेकिन मैडम थी, लेकिन मिस का मिसे रह गई थी ये। फिर देखिए एक दिन वो जो मैडम थी कहाँ जाती है, सुपरवाइज़र के साथ में एक सेंटर में जाती है विजिट के लिए। सेंटर में जाती है कि क्या वहाँ सेंटर में 3 मास्टर रहता था। 3 मास्टर में जब जाती है सुपरवाइज़र के साथ, तो वो कहाँ 3 मास्टर में सिर्फ 2 ही मास्टर रहता है और एक अनुदेशक लड़का जो 20 से 21 साल का रहता है। और वो जो अनुदेशक 20 से 21 साल का रहता है, और जो टीचर लोग थे 2 गो रेंगा पेंगा, वो लोग 30 से 35 वर्ष का उम्र में वो लोग था। तो ये लोग दोनों सुपरवाइज़र के साथ मैडम चली जाती है देखने के लिए। तो वहाँ पीना खाना सब चीज़ होता है, तो उसको कैसे सुधारा जाए वही चीज़ को इसमें बताने का प्रयास किया है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे रहने से अपना समाज में विकसित होगा, समाज में सुधार आएगा, अच्छी तरह से सब कोई जानेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। यही चीज़ को बताने का प्रयास की है। नशाखोरी करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होना चाहिए ताकि हम लोग का समाज भी कुछ अच्छा विकास करे। यही चीज़ को बताने का वो प्रयास करती है। तो चलिए देखते हैं। सेंटर वो जाती है, उसके बाद में वहाँ बहुत पीना खाना होता है, और रेंगा पेंगा लोग तो बहुत ही ज़्यादा, अनुदेशक लड़का भी पिया था और कुछ अटपटान सा मैडम को बोल देता है जो अनुदेशक लड़का था। देखिए, रेंगा पेंगा कर गोइठ के सुन के मैडम कर चेहरा गंभीर हो गेलक। रेंगा पेंगा जो था वो क्या था, रेंगा पेंगा कुछ भी बोल देता था, लेकिन मैडम का चेहरा क्या था, बहुत ही नॉर्मल तरीका से, किसी को गुस्साती नहीं थी जल्दी, वो हमेशा दूसरों को समझाने का कोशिश करती थी। तो देखिए, गोइठ के सुन के मैडम कर चेहरा गंभीर हो गेलक। उ उठलें और फरके जाए के सुपरवाइजर के बोललें,
मैडम कर न जो कुछ कहते सुपरवाइजर कहलक मैडम ई मतवार अनुदेशक सेंटर के चौपट कर देलक। मतलब कौन सुपरवाइजर के बुलाए के मैडम कर न जो कुछ कहते सुपरवाइजर क्या क्या बोलता है सुपरवाइजर, मैडम ई मतवार अनुदेशक सेंटर के चौपट कर देलक। जो अनुदेशक लड़का था सेंटर का देखभाल करने के लिए रखा था वही पी खा के क्या था, पी खा के वो अपना मस्त था। तो ऐसा करेगा तो इसका सेंटर किस तरीक़ा से चलेगा, यही ऐसा कर रहा है तो बाकी सब क्या करेगा, यही सब बोल के अनुदेशक लड़का को सुपरवाइजर डांटने लगा। ये निकाल बाहर करे के लायक है, मतलब कि इसको सेंटर से निकालने लायक है, इसको नौकरी से हटा देना है। यहाँ से सुपरवाइजर का कहना था इसको सेंटर से निकाल देना है। मैडम है नी से तो हम देखा थी मुदा ईसा ई मन के सोच डहर धराए की मन के अपन कर्तव्य कर जानकारी देवे का और उ मन काम कर जांच करते रहे सुपरवाइजर कर कर्तव्य है। मतलब कि ये लोग को एक गलती में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं निकाल देना चाहिए जॉब से। ये लोग को सिखाने का ज़रूरत है कि ये लोग को कैसा रहना है, वही चीज़ ये लोग नहीं सीख पाया है तो इसको सिखाने का ज़रूरत है, यही मैडम बोलती हैं। अशिक्षा और निशाखोरी कैसन बीमारी गांव में है। सयान शिक्षा कर मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराए ना लागे बलुक अक्षर ज्ञान कराए संगे संगे निशाखोरी जुहा मुकदमाबाजी जैसन बर्बादी कर काम से छुटकारा पावे में विवेक पैदा करे में और सरकारी विकास योजना से लाभ कर ज्ञान सिखाना है नी चले चाहिए। भले ई मन एखन निशा में है तेव ई मन के समझाए कोशिश करब। यानी कि मैडम बोलती थी ये लोग अभी नहीं जान रहा है, लेकिन ये लोग को अक्षर ज्ञान का बस बात नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ क्या करना चाहिए, क्या सरकारी योजना है, क्या लाभ मिलता है सरकारी तरफ से, ये सब को भी बताने का ज़रूरत है। अगर बहुत कोई ऐसा होता है सरकारी लाभ को जानता है तो वो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ को वो करेगा, यही चीज़ को वो बताना चाह रही थी। और ये भी बोल रहा था कि अगर ये लोग को छोड़ दिया जाए तो ये लोग बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं जानेगा समझेगा, ना ही कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। तो इस सबको सिखाना है, समझाना है और क्या है सरकारी योजना क्या क्या है, क्या लाभ होने वाला है, सब चीज़ को ये बताने का प्रयास की थी। सुपरवाइजर और पीओ फिर सेंटर गए, मतलब फिर दोबारा ये लोग सेंटर गया, ठीक है। सुपरवाइजर पीओ फिर सेंटर गए और रेंघा पेंघा से कहलक, रेंघा किसे बोलता है, पेंघा से, है नी तोहरे मन हिया सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आवाला, तोहरे मन लाभ लागिन तोहरे मन के किस्म किस्म कर ज्ञान कर बात सिखाए के लिए अनुदेशक मन के ट्रेनिंग देल जा है। मतलब इसको बस पढ़ाना नहीं है, इसमें अनेक तरह का जो सीख दिया जाता है वो हर एक चीज़ को सीखना है। यहाँ यही चीज़ बोल रही हैं। सेंटर में औरो मास्टर मन के आए के अपन लाभ लागिन ज्ञान सीखे चाहिए रहलक रीच कर बात तो सेंटर में बेरा सिरे मौका से भेते रही। जैसे कि कोई कॉलेज स्कूल कहीं भी कुछ होता है पढ़ाई लिखाई के बाद में तो कुछ ऐसा सोचा जाता है कि आज थोड़ा सा पार्टी उटी कर लेते हैं, थोड़ा सा खा पी लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं सब कोई मिल के, तो उस तरह से करना चाहिए। रिझ रंग का बात होता है तो करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद ही कुछ अपना टाइम निकालने के बाद, जैसे कि कोई पढ़ाई लिखाई होता है तो पढ़ाई लिखाई से पहले ही पढ़ाई लिखाई ही ना हो और वहाँ अंदाजी कोई भी चीज़ किया जाए तो ऐसा थोड़ी अच्छा है। डिसिप्लिन के साथ ही सब चीज़ अच्छा लगता है। तो वही चीज़ ये बोलना चाह रही है, मतलब कि पहले पढ़ाई लिखाई जानकारी लो क्या है क्या नहीं, उसके बारे सोचो बूझो समझो, उसके बाद में तुम अपना रिजरंग करने का बात होता है तो करो, लेकिन टाइम से करो। टाइम से सब चीज़ अच्छा लगता है, बिना टाइम से कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, यही मैडम कहना चाह रही है। मैडम है नहीं, फिर देखिए
पेंघा हमको तो आइझे रिझ रंग को जीव चाहता है, मतलब पेंघा जो था आज ही हमको रिझ रंग करने का मन कर रहा है, ऐसा बोल रहा है मैडम का बोलते ही। तो मैडम बोलते हैं नहीं ठीक है बात है, गावा तो कोनो गीत के रेंघा हाथ से कान के खपाए के गीत उठालक। देखिए अब इस कहानी में कौन गीत शुरू करता है गाना, तो रेंघा, याद रखना है रेंघा। देखिए बिना ईंधन गीत है, बिना ईंधन चूल्हा दुल्हन बिना दूल्हा, मतलब ईंधन के बिना क्या कभी जलेगा चूल्हा, दूल्हा दुल्हन बिना दूल्हा, मतलब दुल्हन के बिना कोई दूल्हा का कोई अथी नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तैसन ज्ञान बिना जिंदगी से थिया, वैसा ही ज्ञान के बिना जिंदगी क्या है, अधूरा है, ठीक है। हमेशा शिक्षा शिक्षा नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो उसको कुछ पता नहीं रहता है, जिंदगी अधूरा रहता है उसका। मने बूझ ले ब्रे गोया चलू जाप स्कूल सहिया, मतलब हम लोग को क्या है, ईंधन के बिना चूल्हा नहीं जलता है, दुल्हन के बिना दूल्हा का कोई काम नहीं होता है, वैसा ही शिक्षा के बिना ज्ञान के बिना हम लोग का जिंदगी हमेशा क्या रहता है, अधूरा रहता है। तो ये बोल रहा है यही सबको हम लोग को समझना है, और कहाँ जाना है, रेंगा गीत के माध्यम से बोल रहा है यही सबको हम लोग को समझना है, और क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, हर एक चीज़ को। ई दुख हिया साले अनपढ़ भेली काले, मतलब हम लोग अगर दुख अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं, इसीलिए अनपढ़ लोगों को समझाने का कोशिश किया है। वो लोग तो पढ़ा लिखा था, ठीक है, पढ़ा लिखा था, लेकिन भी क्या है कि चीज़ों को समाज को समझाने का ये लोग प्रयास किया है, ठीक है। क्या के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये लोग समाज को, लोगों को समझाने का कोशिश किया है, ठीक है, कि हम लोग को किस तरह से पढ़ लिख के कैसा रहना है, क्या करना चाहिए, इस टाइप में हम लोग को अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, इसको बताने का प्रयास किया है ये लोग। दुख हिया साले अनपढ़ भेली काले, मतलब जब अनपढ़ रहेंगे तो बहुत सारा दुख हो सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं समझेंगे, उसका भी टेंशन होता है, हर एक चीज़ का इसमें अनपढ़ कहने का बात ही खत्म हो जाता है। तो देखिए बुधगर बिचे कैसे बोलब बतिया। अब बुधगर कहने का मतलब जो पढ़ा लिखा, अशिक्षा और शिक्षा के बीच में दोनों को तुलना किया जाए तो बहुत ही फर्क पड़ेगा, बहुत ही अंतर पड़ेगा। तो उसी तरह से पढ़ा लिखा आदमी के सामने अनपढ़ को भेजेंगे तो क्या हर चीज़ को बता पाएगा, नहीं। तो इसी को बोला गया है, मने बूझ लेब रे गोया चलू जाप स्कूल रतिया। तो अनपढ़ व्यक्ति पढ़ा लिखा के सामने किस तरह से बात करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ को बोला गया है यहाँ पे। हिया सिंगार ज्ञान जिंदगी ले वरदान, बिना विद्या ज्ञान बुझू पशु गतिया, कहने का मतलब ज्ञान के बिना क्या है, जिंदगी अधूरा तो है ही, लेकिन ज्ञान के बिना हम लोग को समझना है कि बिना ज्ञान के बिना हम लोग क्या है, एक पशु की तरह है, क्या है, एक पशु की तरह है। माने बूझ ले बरे गोया चलो जाब स्कूल रतिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। यही उपहार नन्हन, मतलब सहनी उपेंद्र पाल, क्या है, सहनी सहनी उपेंद्र पाल नहन, नानहन उपनाम है, ठीक है, नहन देत दीपायतन निदेशक गुच्छारी, देखिए गुनाछारी प्राण पतिया, मने बुझ लेबरे गोया चलू जाप स्कूल रतिया, मतलब वो समझा रहा है कि हम लोग को इस तरह से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और हमारा इससे क्या होगा, हम लोग का देश में, समाज में क्या होगा, विकास होगा, हम लोग का देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इसी तरह से ये समझाने का कोशिश किया है। गीत सुन के 8-10 जन सेंटर में आए जुमला, यही गीत शुरू किया रेंघा और सब कोई सेंटर 8-10 गो आदमी आ गया। मैडम श्यान शिक्षा कर उद्देश्य लाभ के विस्तार से सौंप के बता लाए, और आवल मन और रेंघा पेंघा कर मन में मैडम कर बात खूब गेलक, और जितना भी लोग वहाँ पे आए थे सब कोई का मन में इसका कहा हुआ बात दिमाग में वो लोग का में क्या खोपड़ी में घुस गया कि किस तरह से हम लोग को अब रहना चाहिए, कैसे करेंगे ताकि हम लोग का समाज, गांव क्या होगा, विकास की ओर बढ़ेगा।
आवल मन और रेंघा पेंघा कर मन के मैडम कर बात खूब गेलक। अनुदेशक छोड़ा लाजाए गेलक। लाजाए गेलक मतलब शर्मा गया, पीना खाना करता था ना, मैडम को सर सर बोलता था। लाजाए गेलक और हाथ जोड़ के मैडम कर आगू खड़ा होए के कहलक। हाथ जोड़ के कहत थी, कसम आज से कहियो नहीं पियब हम। मतलब मैडम के सामने वो कसम खा रहा है और बोल रहा है कि आज के बाद हम कभी नहीं पिएंगे और मेरा जो कर्तव्य है उसको क्या करेंगे, निभाएंगे अच्छी तरह से। नहीं भूलाप आप अपन कर्तव्य करब, अब की भर माफ करो मैडम। मतलब कि इस बार बस गलती हुआ, इस बार माफ कर दीजिए। यही अनुदेशक लड़का मैडम से माफी चाह रहा है। मैडम है नहीं, अपन कर्तव्य कर पालन नहीं करना बहुत बड़ा गलती है के। हम तो इकर बारे डीओ साहेब ठन रिपोर्ट करब। आप क्या बोल रही है मैडम? अपना कर्तव्य को नहीं करना क्या है, बहुत बड़ा ही क्या है, गलती है। और अभी हम जो तुम लोग गलती किए, मतलब ये लोग गलती किया था ना, उसको हम क्या करेंगे, डीओ साहब के पास में ये कंप्लेन करेंगे बोल रही है। रिपोर्ट दे देगी कि कैसा कैसा होता है, हो रहा था यहाँ पीना खाना। डरा रही है इसको, ये लोग को। सुपरवाइजर कर संगे पीओ मैडम मिस हनीमून आपस घूर गए। फिर ये लोग सुपरवाइजर और मैडम दोनों ये लोग वापस चली गई दोनों कोई। मैडम मिस हनीमून कहने का मतलब इसका पूरा नाम क्या हो गया? आप मैडम रह के भी ये मिस का मिसे कहलाती थी, लेकिन लास्ट में इसका नाम क्या जुड़ गया, मैडम मिस हनीमून आपस घूर गए। मतलब कि सुपरवाइजर और मैडम जो थी दोनों कोई मिल के ये लोग वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अपन ऑफिस में बुलाए के डीओ साहेब अनुदेशक छोड़ा के खूब डांटल और फिर गलती नहीं करे बदे हिदायत करके माफ कर दिल। से बात बीतल 3 बछर हो गेलक। अब देखिए, ये डीओ साहब को कंप्लेन की थी कौन, मैडम। तो डीओ साहब आके इसको बहुत ही डांटा, समझाया, बुझाया और क्या किया, चल गया। और ये 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद वो अनुदेशक छोड़ा अपन कसम के भरपूर निभालक। फिर हाड़ी दारू कोनो निशा कहियो नहीं कर पीलक। उकर काम और सेंटर कर उपलब्धि देख के डीओ साहेब छोड़ा के सरकार से कह के पुरस्कार दिलवाए दिलाएं। यही था हम लोग का कहानी। तो देखिए इसमें क्या था कि देखिए ये अपना अपना चेत, इसको तो चेत हो गया, जैसे कि मैडम आके बोली, कंप्लेंट की डीओ साहब जगह। डीओ साहब आके क्या किया, इसको डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से क्यों करते हो। डर गया कौन, अनुदेशक लड़का। फिर अपना कर्तव्य को अच्छे तरह से वो निभाने लगा। इतना अच्छा कि पीना खाना सब चीज़ छोड़ के अपना कर्तव्य क्या था उसको भरपूर निभाया, पूरी निभाया। और ये चीज़ पता चला डीओ साहब को, तो सरकार तरफ से ये बात करके इसका काम का खुशी देख के क्या हुआ, इसका अच्छा काम देख के पुरस्कार दिलवा देता है कौन, तो डीओ साहब, सरकार तरफ से पुरस्कार। तो यही था ये मैडम मिस हनीमून कहानी जो आज आप लोग देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद।